राहुल देव जी, छत्तीसगढ़ में मैं आपका एनालिसिस चाहता हूं। छत्तीसगढ़ में आपको क्या लगता है, बीजेपी क्या बिल्कुल मतलब 68 से 35-37 तक आ जाएगी? देखिए, मैं नहीं जानता मनोज जी ने किस आधार पर ये आंकड़े निकाले हैं, उनके भविष्यवाणियाँ क्या हैं, मैं उसका आधार नहीं जानता, मैं उसमें जाना भी नहीं चाहूँगा। वो उनको अधिकार है अपने आंकड़े देने का। मैं अभी 1.5-2 दिन के लिए था रायपुर में और कुछ अलग कई लोगों से बात हुई वहाँ। तो आंकड़े जो स्थिति बता रहे हैं वो तो अपनी जगह हैं ही, और वो इतने ज़्यादा बड़ा अंतर है दोनों के बीच में कि वो अंतर घटकर इतना बराबर की तरह हो जाए, केवल 17 सीटों का अंतर रह जाए, ये अभी तो मुझे उसके आसार दिखे नहीं कहीं लोगों के जिनसे मेरी बात हुई वहाँ पर। दूसरे, आप स्वयं वहाँ की जो चुनौतियाँ हैं बीजेपी के सामने वो गिना चुके हैं। वहाँ का बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा रमन सिंह थे, जिन्होंने 15 साल शासन किया, लेकिन अभी वो स्वयं बहुत कमज़ोर हो गए हैं, वृद्ध हो गए, उतने वृद्ध नहीं हैं जितने कमज़ोर हो गए हैं। राजनीतिक तो अब सक्रियता वैसी नहीं है, राजनीतिक भी और शारीरिक भी उनकी सक्रियता नहीं है अभी। और भूपेश बघेल ने अपने तमाम कारणों से, अपनी रणनीतियों से और लाभार्थियों की भी संख्या उन्होंने एक अच्छी खासी अपनी बना ली है, तो उनका पक्ष इस समय बहुत मजबूत है। उनका जो चुनौती मिलने वाली थी टी एच सिंहदेव से, उसको उन्होंने खुद ही उनको शामिल करके और उनको इज्जत देने के साथ, इज्जत देकर अपने पक्ष में कर लिया। मुझे नहीं लगता कि वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे, क्योंकि चुनौती जो सामने है। तो छत्तीसगढ़ में कोई अभी बीजेपी की साफ संभावना नहीं दिख रही। राइट सर, विनोद जी आ रहा हूं सीधा आपके पास। अजय आलोक जी, आपने स्टेट की लीडरशिप ही नहीं डेवलप की। रमन सिंह जी कमजोर हो गए, मैं मानता हूं राजनीतिक कमजोरी आ गई, और इससे आप नकार नहीं सकते अजय आलोक जी। लेकिन बीजेपी ऑल्टरनेटिव तो क्रिएट करेगी। कर्नाटक के बाद आप समझ चुके हैं, हिमाचल के बाद आप समझ चुके हैं सर, नरेंद्र मोदी इज द ट्रम्प कार्ड, बट आपको स्टेट में नेतृत्व चाहिए। देखिए, 2-3 कमियां थी हमारे पेश। 15 साल का लगातार शासन सर, और अगर आप बीजेपी के 15 साल के शासन को देखिएगा तो जितने एमएलएज हैं उसमें से 80% एमएलएज और मंत्री वही रिपीट हुए उस 15 साल में। तो कहीं ना कहीं एक स्टैग्नेशन की फीलिंग आ गई थी, जिसके कारण हम पिछला चुनाव हारे। इसमें मुझे मानने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। तो पार्टी ने अपनी उन्हीं गलतियों से सबक लेते हुए और जनता की एस्पिरेशंस के हिसाब से बिल्कुल रणनीति में बदलाव किया। और आप देखेंगे कि अभी तक जितने हमारे कैंडिडेट घोषित कैंडिडेट हुए हैं, आज तक बीजेपी ने 1.5 महीने पहले ही 21 कैंडिडेट की सूची निकाल दी, और वो आदिवासी बहुल एरिया में भी हैं, नॉन आदिवासी एरिया में भी हैं, और आज उसका ट्रेमेंडस रिस्पांस मिल रहा है। हमारी 2 यात्राएं चल रही हैं अभी। एक शुरू हुई थी बिलासपुर, एक शुरू हुई थी आपकी जसपुर से, जो कि बिल्कुल झारखंड बॉर्डर पे है, और एक शुरू हुई थी हमारी यात्रा बस्तर से, जो कि बिल्कुल आंध्रा बॉर्डर पे है। ये दोनों यात्रा का कन्वर्जेंस होगा अभी 30 तारीख को, 3 तारीख को बिलासपुर में। इन यात्राओं से जो हमें रिस्पांस मिल रहा है, उससे साफ दिख रहा है कि हमारी जनता, वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी में एक अभूतपूर्व उनको विश्वास दिखता है। और चूंकि इस बार लीडरशिप क्वेश्चन में ही नहीं है, नरेंद्र मोदी जी असामूहिक नेतृत्व में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो लोगों के बीच में एक एक्स फैक्टर भी है कि इस बार का नया मुख्यमंत्री बीजेपी का कौन होगा। क्या कोई ट्राइबल होगा? आप उसको एक्स फैक्टर मान रहे हैं? नहीं, आप उसको एक्स फैक्टर मान रहे हैं अजय आलोक जी, रोक रहा हूं आपको। लेकिन इसी के नेबरिंग स्टेट और अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश में आपके पास प्लेंटी की प्रॉब्लम है। मध्य प्रदेश में आपके पास प्लेंटी की प्रॉब्लम है। आपने 7 सांसद उतार दिए।